नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। जीत और हार का फैसला तो 13 मई को होगा, लेकिन बात करें अगर नगर निकाय चुनाव की तो वाराणसी में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में पार्टी की जो प्रत्याशी रहे वह बेहद व्यस्त रहे और आज उनकी व्यस्तता, उनकी दिनचर्या जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ओपी सिंह जी के घर। तो चलिए बात करते हैं ओम प्रकाश सिंह जी से और जानते हैं कि इस चुनाव के दौरान उनकी क्या दिनचर्या रही और अब जब चुनाव खत्म हो चुका है तो वह अपने परिवार को कितना समय दे पा रहे हैं। नमस्कार ओपी जी, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। अब जब चुनाव ख़त्म हो चुका है और चुनाव से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा आपको तैयारी करने के लिए भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वक्त बहुत कम मिला, लेकिन फिर भी आप पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे और चुनाव लड़े। तो आपको जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा, क्या खास रहा इस चुनाव में? नहीं, कम टाइम मिला। 16 तारीख को मुझे टिकट मिला, 17 को मैं नॉमिनेशन किया और 2 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो गया। लगभग 15 से 16 दिन का टाइम मुझे मिला। ये 15 से 16 दिन के टाइम में लगभग 16 लाख मतदाताओं के बीच में मुझे जाना था। लगभग 1 लाख लोगों से करीब करीब मुझे रोज़ संपर्क करना था। तो सफ़र बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कठिन काम था। मैंने प्रयास किया, कोशिश किया कि काशी के जनता के बीच में जाऊं और मैं गया भी। एक एक दिन में मैं 36 किलोमीटर में पैदल चला। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे मैं ग्राउंड में चला जाता था और 6 बजे से लेकर लगातार 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात तक मैं चलता था। और आज कल चुनाव समाप्ति के बाद आज बहुत ही राहत मिली और बहुत ही आराम से मेरे अपने बच्चों परिवार के बीच में रहने का मुझे मौका मिला। तो आज लग रहा है कि कई दिन के बाद जो है आज परिवार में जो हम लोग रहे, वो जो चीज़ें 15-20 दिन पहले जो होती थी घर परिवार बच्चों में रहने की, वो आज दिख रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो इतना व्यस्त समय रहा उसमें अगर ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपने खुद को मतदाताओं के प्रति समर्पित कर दिया। तो ऐसे में परिवार को आप कितना समय दे पा रहे थे? मैं परिवार को तो बिल्कुल ही समय नहीं दे पा रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे निकल जाता था, रात को 12-1 बजे आता था और थकने के बाद घर में आने के बाद सिवाय सोने के फिर कोई बात ना हो पाती थी, न बच्चों से मिलना न जुलना। और फिर मैं जब सुबह बच्चे सोए रहते थे, घर परिवार के लोग सोए रहते थे, तो मैं उठ के और तैयार होके मैं चला जाता था। आज राहत मिली है। कल चुनाव समाप्त हुआ, बहुत ही सुकून, बहुत ही राहत। आज मैं सुबह से रूटीन के दिनचर्या के बाद मैं बच्चों के बीच में हूँ, परिवार के बीच में हूँ। बीच बीच में आप सब लोगों से भी इसी बीच में मुलाकात हुई। हमारे समाचार पत्र के, प्रेस, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी साथी कंटिन्यू आते रहे, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। तो आज राहत रही, आज राहत भरी दिन था। परिवार से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से ओपी सिंह जी का सपोर्ट किया। मैम, अगर आपसे बात करें तो सर बहुत बिज़ी चल रहे थे और ऐसे में आप किस तरीके से सर का सपोर्ट कर रही थी, क्या योगदान था? हम भी क्षेत्र में जाते थे, जितना इनका होता था हेल्प कर देते थे बस। और अब 13 का इंतज़ार है और काशी की जनता का आशीर्वाद साथ में। आपने किस तरीके से सर के मतलब कंसर्न से लोगों को जागरूक किया? बस अब इनकी इतना तो कोई नहीं कर सकता है ये तो जनता के प्रति एकदम समर्पित है। घर पे भी उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना जनता पे देते हैं, क्षेत्र पे देते हैं। लेकिन किए तब भी जितना हो सका। बेटा, पापा आपको टाइम नहीं दे पाते थे और अब जब इलेक्शन मतलब बीत चुका है और आज आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस टाइम जब नहीं टाइम दे पा रहे थे तब आप अपना टाइम स्पेंड कैसे कर, पापा को मिस करती थी और अब आज जब पापा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे जब सुबह चले जाते थे फिर रात में एकदम आते थे तो लेट हो जाता था। स्कूल भी ना आता तो जल्दी सोना होता था, तो पढ़ती थी पर मिस तो करती थी। पर अब आ गए तो अच्छा लगता है, सुबह बात करने को मिलता है उनके साथ, खेलने को मिलता है। अच्छा, मतलब फुल इंजॉयमेंट हो रही है? हाँ ज़रूर।
अगर आपसे पूछूं तो आप पापा का किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, और मतलब जो भी चीज़ें अगर मतलब आप इस टाइम अब वो घर पर हैं, तो आप किस तरीके से अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी आप जब जाते हैं तो कैसे सपोर्ट करते हैं? मुझसे जो हो सका मैंने अपना पूरा 100% दिया पापा को। मैं एक आज्ञाकारी पुत्र होने का अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया हूँ पिछले चुनाव के दौर 15 दिनों में। और मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है काफ़ी बड़ा है, उन सभी को मैंने अपने से मिल के पर्सनली उनके घर जाके या कॉल करके उनसे भी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मैं आपका जितना सपोर्ट हो सके आप वो करें। और बाकी जो जितना मुझसे हो सका मैंने अपने पापा के लिए किया है। अगर देखा जाए तो अब ओपी जी को टाइम मिल गया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, परिवार वाले बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सर, अगर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो ये चुनाव हुआ, अन्य पार्टियां जो हैं वो भी दावे कर रही हैं कि वो जीत इस बार हासिल करेंगी। आप खुद को कहाँ पा रहे हैं इस चुनाव में, कैसा रुझान मिला? नहीं, मैंने पिछले 25-30 साल से जो जनता की सेवा किया था, और मैं जब चुनाव लड़ा उस सेवा भाव का मुझे बहुत रिस्पांस मिला। और काशी की जनता ने मुझे जिस तरीके का समर्थन दिया है, कोई ऐसा बूथ, कोई ऐसा मोहल्ला जहां मैं नहीं जा पाया, वहां से भी लोगों ने चल के बूथ तक जाकर मुझे वोट किया है। मैं काशी की जनता के ऋणी हूं और काशी की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे यदि मौका मिला तो नेता के रूप नहीं बल्कि सेवक के रूप में आपको निरंतर 5 साल तक आपके बीच में रहने और सेवा करने का काम करूंगा। एक अहम सवाल ये बनता है कि कई इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो वोटर लिस्ट थी उसमें गड़बड़ी पाई गई, कई वोटर्स के नाम नहीं थे और जिनकी वजह से वो वोट देने से वंचित रह गए। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार का काम है कि मतदाता सूची ठीक हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। लेकिन जो जिस तरीके से काशी के जनता ने वोट किया है, जिस तरीके से न वोटिंग का परसेंटेज रहा, यह बहुत ही ख़राब रहा। और उसके पीछे मुझे जो मेरा ये जो मानना है कि बहुत मतदाताओं को जहां करीब के मतदान केंद्र पर वोट देना था, जानबूझकर उसका मतदान स्थल दूर कर दिया गया ताकि वो संख्या में जाकर वहाँ वोट न कर पाए। और यही नहीं, जो भी मतदाता सूची एक हफ्ते पहले गजट हुई थी, निर्वाचन आयोग ने गजट किया था, जो मतदाता सूची हम सब लोगों के पास, पूरे काशी के जनता के पास थी, और जो बीएलओ वोटिंग वाले दिन जो मतदाता सूची बीएलओ के पास आई, मेरे पास मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है, जो उस दिन कहा गया कि बीएलओ को सुबह 6:30 बजे एक मतदाता सूची दी गई, जो शाम को मतदाता सूची वो ले ली गई। और उस मतदाता सूची जो अंदर बीएलओ के पास थी और जो बाहर हम सब लोगों के पास मतदाता सूची थी, उसमें अंतर नज़र आया। और साथ ही जो बीएलओ का काम है पर्ची बंटवाना, बिल्कुल बीएलओ पर्ची नहीं बंटवाई, जानबूझ के बीएलओ ने पर्ची वितरण करने का काम नहीं किया, और जिसका नतीजा हुआ कि बूथों पर भीड़ लग गया। और जब प्रॉपर मतदाता को पर्ची नहीं मिल पाई तो मतदाता असंतुष्ट होकर, रुष्ट होकर वापस अपने घर चले गए। पिछले 6 बार से आप पार्षद रह चुके हैं, लगातार इतनी जीत हासिल करना ये कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसे में जो माइनॉरिटी का जो वोट है वो भी चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में जो माइनॉरिटी का वोट है वो किसकी तरफ गया? नहीं, यह हमको काशी की सभी वर्गों का वोट में मुझे मिला है, और उसी के तहत माइनॉरिटी का भी वोट मुझे मिला है। और जो मैं 6 बार से मैं चुनाव जो जीता, मेरे वार्ड में न मेरे जात के लोग हैं, न मेरे दल पार्टी का जो नेचुरल वोट है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जात और धर्म से ऊपर उठकर जनता ने मुझे 6 बार लगातार मुझे और मेरे परिवार के लोगों को चुनाव जिताने का काम किया। मुझे लगता है कि इस बार भी जो वोटिंग हुआ है वो जात और धर्म से ऊपर उठ के हुआ है, और निश्चित रूप से काशी की जनता मुझे मौका देगी।
एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह की बात कहीं न कहीं सामने आ रही है, वहाँ से कई सारे ऐसे कार्यकर्ता कह लें या उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ से पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में आ गए, उनको निष्कासित कर दिया गया। उसका कितना लाभ मिलता है आपको और इस चुनाव में जो जनता का रुझान है, वह कितना मिला? देखिए, जनता का रुझान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में आक्रोश था। शहर का विकास जिस रूप में होना चाहिए, मेन रोड की चमक दमक तो दिखती है जहां प्रधानमंत्री जी को, जहां मुख्यमंत्री जी को आना जाना है, लेकिन बनारस गलियों का शहर है। जो गलियों का विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ। इन सब सवालों पर जनता में आक्रोश था और जनता ने मन बना लिया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी भी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लड़ते दिख रही है, इसलिए जनता ने हमें वोट किया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से परिणाम पक्ष में होना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा और आप विजयी घोषित होंगे, तो आप ऐसा कौन सा कार्य है जिसको प्राथमिकता देना चाहेंगे कि वो कार्य सबसे पहले होना चाहिए? मैं काशी की जनता को सबसे पहले प्रणाम करूंगा और प्रणाम करने के बाद जब मुझे नगर निगम में काम करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैंने और भी पहले भी कहा है कि जो जनता से मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में कैसे अच्छा हो सकता है वो सभी चीज़ें करने का काम करूंगा। मेरी और मेरी टीम की वजह से टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो हमने यहाँ पर ओपी सिंह जी के परिवार वालों से और उनसे बातचीत की और जाना कि इस वक्त जब चुनाव ख़त्म हो चुका है तो वो अपने परिवार को पूरा टाइम दे रहे हैं और ऐसे में ये उनका दावा भी है कि इस बार चुनाव में वह विजयी घोषित होंगे और इसके साथ ही जो 6 बार से ये पार्षद रह चुके हैं और जो चुनावी इनका संघर्ष रहा है वह उसकी वजह से जनता का रुझान इन्हें पूरी तरीके से मिल रहा है। अब 13 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किस पार्टी को जनता का सपोर्ट मिला है। इसी के साथ ही अब लूँगी आपसे अलविदा। नमस्कार।